साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, यह है हमारी हिंदी की क्लास और इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्दों की। और इन विलोम शब्दों का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा अहम योगदान रहेगा आपके आरओ एआरओ के पेपर में, आपके यूपी पुलिस के पेपर में, आपके यूपी एसआई के पेपर में या एएसआई के पेपर में, और बाकी भी अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो बिहार में हो, मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, उत्तराखंड में हो, हिमाचल में हो, छत्तीसगढ़ में हो, झारखंड में हो, उत्तर प्रदेश में हो, सभी में अगर हिंदी में विलोम शब्द पूछे जाते हैं तो ये जो कुछ हमने इम्पोर्टेंट विलोम शब्द छांटे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर 90% विलोम शब्द इसी में से लोट फेर के आपके सामने आ जाते हैं। ठीक है, तो बेटा इस क्लास को आप अच्छे से देखिए, शुरू से आखिर तक देखिए। अगर आपको चीज़ें जो समझ में आती हैं तो और लोगों को ये बात शेयर करिए, है ना, कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। ठीक है, चैनल पर अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए बहुत हेल्पफुल चीज़ें जो है यहाँ पर मिलती हैं। आपको हर एग्ज़ाम में जो है यहाँ से बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए बेटा बिना देर करे हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और हम बात कर रहे हैं शब्द और विलोम की। देखिए पहला शब्द हमारे सामने है, देखिए पहला शब्द हमारे सामने है चिरंतन। चिरंतन, चिरंतन का विलोम होता है नश्वर। इनके अर्थ भी समझते रहें। नश्वर वो होता है जो कभी भी नष्ट हो जाता है, जैसे मनुष्य क्या है, नश्वर है। चिरंतन क्या होता है, चिरंतर वो होता है जो अमर है, जो कभी नष्ट ना हो। तो चिरंतन का नश्वर लगाते हैं। चिरंतन को हम एक शब्द और कह सकते हैं, चिरंतन को हम कह सकते हैं शाश्वत। चिरंतन को क्या कहते हैं बेटा, शाश्वत। शाश्वत वो है जो हमेशा रहेगा, शाश्वत वो है जो हमेशा रहेगा। तो चिरंतन, चिरंतन को का विलोम होता नश्वर। नश्वर को हम क्षणिक भी कह सकते हैं, नश्वर को हम क्षणिक भी कह सकते हैं। क्षणिक का मतलब होता है क्षण भर का, क्षण भर का। ठीक है, इंसान की जिंदगानी है, हाँ, पानी का बुलबुला। तो जैसे पानी का बुलबुला क्षणिक होता है वैसे ही इंसान जो है वो क्षणिक है, नश्वर है। ठीक है, चलिए परोक्ष का होता है, देखिए परोक्ष का होता है प्रत्यक्ष। अब देखो प्रत्यक्ष वो है जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है, जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है वो प्रत्यक्ष है, और जो हमारी आंखों के सामने नहीं हो रहा वो क्या है, परोक्ष है। परोक्ष को आप अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं। परोक्ष को आप क्या कह सकते हैं, अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष का विलोम प्रत्यक्ष। परोक्ष कौन सा होता है, जो हमारी, हाँ, प्रत्यक्ष कौन सा होता है जो हमारी आंखों के सामने हो, और परोक्ष कौन सा होता है जो हमारी आंखों के सामने ना हो, मतलब वो अप्रत्यक्ष भी है। देखिए उत्कृष्ट और निकृष्ट। उत्कृष्ट का मतलब होता है बढ़िया, उत्कृष्ट होता है बढ़िया, तो उसका होता है निकृष्ट का मतलब होता है घटिया। तो उत्कृष्ट का होगा निकृष्ट, उत्कृष्ट का होगा निकृष्ट। उत्कृष्ट क्या है, बढ़िया है, और निकृष्ट क्या है बेटा, घटिया है। सार्थक शब्द जानते हैं, सार्थक जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। निरर्थक क्या होता है, निरर्थक वो होता है जिसका कोई अर्थ ना हो, तो सार्थक का विलोम हो जाएगा बेटा निरर्थक। कृश कहते हैं, वैसे कृश का अर्थ होता है दुबला पतला, दुबला पतला, दुबला पतला। तो दुबला पतला होता कृश, और हष्टपुष्ट होता है तंदुरुस्त। हष्टपुष्ट का मतलब होता तंदुरुस्त। सहोदर का मतलब होता है एक ही कोख से जन्म लेने वाले, एक ही कोख से जन्म लेने वाले। अगर दो भाई हैं तो वो सहोदर हैं, सहोदर को हम सगा कहते हैं। ठीक है, अच्छा, परोदर का मतलब होता है दो अलग अलग माँओं से जिनके जन्म हो, दो अलग अलग कोख से जन्म लेने वाले क्या कहलाते हैं, परोदर कहलाते हैं। तो सहोदर का विलोम हो जाएगा बेटा परोदर। सदैव का अर्थ होता हमेशा, सदैव का अर्थ होता है हमेशा, इसका मतलब जो हमेशा है वो सदैव है। और वृद्ध का मतलब होता है कभी कभी, वृद्ध का मतलब क्या होता है, कभी कभी। तो वृद्ध का मतलब कभी कभी होता है, और सदैव का मतलब हमेशा होता है, तो सदैव का वृद्ध। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो
चिरंतन का विलोम होता है नश्वर, परोक्ष का विलोम होता है प्रत्यक्ष, उत्कृष्ट का विलोम होता है निकृष्ट, सार्थक का विलोम होता है निरर्थक, कृस का विलोम होता है हाँ हष्टपुष्ट, सहोदर का होता है विलोम परोदर, सदैव का विलोम होता है विरध। सदैव का विरध होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। जिनके मीनिंग आपको नहीं पता, मैं उनके मीनिंग भी आपके सामने बता रहा हूँ, अच्छे से चीज़ों को देख लेना बेटा आप। देखिए उसके बाद में है दूसरा, ये क्या कह रहे हैं, विरज का होता है बेटा रज, जो रज से संबंधित है वो हाँ रज है, उसका उल्टा होता है विरज। अग्नि पृथ्वी को कहते हैं, अग्नि पर्यायवाची है पृथ्वी का, तो बेटा अग्नि का विलोम होता है अंबर। कौटिल्य का मतलब होता है, देखिए कौटिल्य का जो मतलब होता है वो टेढ़ा होता है, कौटिल्य का मतलब होता है बेटा टेढ़ा। तो आर्जव क्या हो जाएगा, आर्जव हो जाएगा सीधा। कौटिल्य का मतलब टेढ़ा होता है तो आर्जव का मतलब हो जाएगा सीधा। अधय का मतलब होता अधय, अधय का मतलब होता नीचे, नीचे तो ऊपरी का मतलब होता है ऊपर। उद्धत का मतलब होता, देखिए जो उद्धत है, उद्धत का हाँ उद्धत का होता विनीत। विनीत को हम जो है ना सौम्य भी कहते हैं, सौम्य। सौम्य का मतलब हो गया जिसका आचरण अच्छा है, जिसका आचरण अच्छा है वो सौम्य है, वो विनीत है। जिसका आचरण अच्छा नहीं है वो उद्धत है, इसका मतलब बुरे आचरण वाला उद्धत कहलाता है। पाखंडी भी कह सकते हैं, पाखंडी जिसको बोलते हैं। ज्येष्ठ का मतलब होता है बेटा बड़ा, ज्येष्ठ का मतलब होता है बेटा बड़ा। और कनिष्ठ जो होता है, कनिष्ठ जो होता है वो होता है छोटा। जो उम्र में बड़ा हो वो ज्येष्ठ, जो पद में बड़ा हो वो वरिष्ठ, याद रख लेना कनिष्ठ। श्वेतांबर का मतलब आपको पता ही है, जिसके सफ़ेद रंग के कपड़े हैं वो श्वेतांबर, और जो बिना कपड़ों के है वो है दिगंबर। दिगंबर का मतलब होता है दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो, मैंने बनबड़ बताया था, दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो वो दिगंबर है। ओजस्वी का मतलब होता है जिसमें ओज है, तेज है। कांतिहीन का मतलब होता है, कांति कहते हैं चमक को, जिसमें चमक नहीं है, जिसमें तेजपन नहीं है, ठीक है। उत्तरीय का मतलब होता है बेटा, उत्तरीय का मतलब होता है कमर से ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र उत्तरीय कहलाते हैं। और अधो वस्त्र कौन से होते हैं, जो कमर से कटी से नीचे पहने जाते हैं वो उनको हम अधो वस्त्र कहते हैं। एक बार देख लेते हैं। देखिए विरज का विलोम होता है बेटा, विरज का विलोम होता रज, अग्नि का होता अंबर, कौटिल्य का होता आर्जव, अध का होता ऊपरी, उद्धत का होता विनीत या सौम्य, ज्येष्ठ का विलोम होता कनिष्ठ, श्वेतांबर का होता दिगंबर, ओजस्वी का होता कांतिहीन, उत्तरीय का विलोम होता अधोवस्त्र। ठीक है, ये सब अच्छे वर्ड हैं, एग्जामिनेशन में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, और देखिए बेटा आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखो यह है अनभिज्ञ और यह है विज्ञ, बहुत इंपॉर्टेंट विलोम है, पेपर में पूछ जाता है। अनभिज्ञ का मतलब यह है जिसके बारे में आप नहीं जानते, जिसके बारे में आप नहीं जानते। मान लीजिए मैं आपके बारे में नहीं जानता तो मैं आपसे अनभिज्ञ हूँ, आप मेरे बारे में नहीं जानते, आप मुझसे अनभिज्ञ हैं। लेकिन अगर मैं आपके बारे में जानता हूँ तो मैं अभिज्ञ हूँ। क्या हूँ? अभिज्ञ। और अगर आप मेरे बारे में जानते हो तो आप अभिज्ञ हुए। तो अनभिज्ञ का होता है अभिज्ञ। योग आप जानते हैं, योग का होता भोग, अगर योगी हो जाएगा तो भोगी, योगी का हो जाएगा भोगी, और योग का हो जाएगा विलोम भोग। हर्ष सब जानते हो, खुशी, इसका उल्टा होता दुख विषाद। बेमनस्य का होता है, बेमनस्य जो होता है वो मन मुटाव जिसको कहते हैं, मन मुटाव। सौमनस्य लगाव होता है। व्यास होता है, व्यास का उल्टा होता है समास, व्यास में चीज़ों को अलग अलग तोड़ा जाता है, समास में जोड़ा जाता है। तो समास होता है संक्षिप्त और व्यास होता है हाँ विस्तृत। समास संक्षिप्त होता है, व्यास जो होता है वो विस्तृत होता है। चलो एक बार दोबारा देख लेते हैं। अनभिज्ञ का विलोम होता है बेटा अभिज्ञ, योग का विलोम होता है भोग और योगी का बताया था भोगी। हर्ष का होता है विषाद, वैमनस्य का होता है सौमनस्य, व्यास का होता है समास। ठीक है, व्यास का मतलब होता है बड़ा करके लिखना। देखिए
इसके बाद में बेटा आगे देखें चीज़ों को, तो अगर आगे देखते हैं तो एक लिखा हुआ देखिए घात। घात का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर हमला करना। घात होता है आक्रमण या अटैक या हमला। जैसा आपने नाम सुना होगा घात लगाकर हमला किया, तो घात मतलब छुप कर हमला करना। प्रतिघात होता है उस हमले का जवाब देना। घात का अटैक का जवाब अटैक से देना, जैसे ईंट का जवाब पत्थर से देना होता है। कहते नहीं लोग कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम, तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम घात करोगे तुम प्रतिघात करेंगे। प्रसारण का मतलब होता है किसी भी चीज़ को फैलाना, और संकुचन का मतलब होता है उस चीज़ को क्या करना, हाँ उस चीज़ को फैलाना नहीं है, सिकोड़ना है, संकुचन करना। ठीक है, हिचकिचाना मतलब। खग आप जानते हैं पक्षी का होता है, तो खग का मृग होता है। अनुरक्ति का मतलब होता है प्रेम, लगाव। विरक्ति का मतलब होता है ईर्ष्या या द्वेष। अनुरक्ति होती है प्रेम, अनुराग प्रेम होता है तो प्रेमी है ना, अनुरागी प्रेमी हो गया। अनुरक्ति प्रेम है, विरक्ति द्वेष है, ईर्ष्या है। लौकिक का मतलब होता है इस लोक का, अलौकिक मतलब पारलोक का, दूसरे लोक का। जड़ का मतलब ऐसा मूर्ख भी होता है, जड़ का अर्थ होता है मूर्ख। अच्छा, जो मूर्ख है उसमें चेतना नहीं है। ठीक है, तो ये जो चेतन शब्द है ना, इस चेतन का विलोम अचेतन भी लगा देते हैं। चेतन का क्या हो जाएगा, अचेतन। ऐसे देखो मूर्ख का विलोम पंडित भी हो जाता है। संतोष, संतोष संतुष्ट होना, उसका असंतोष हो जाएगा। तामसिक, अंधेरे से अगर कोई है, सात्विक प्रकाश से है, तो तामसिक तम से बना है, तम मतलब अंधेरा, तो तामसिक का होता सात्विक। एक बार देख लेते हैं दोबारा जल्दी से। देखिए घात शब्द का होता विलोम प्रतिघात, प्रसारण का विलोम होता संकुचन, खग का होता है मृग, अनुरक्ति का होता विरक्ति, लौकिक का होता है अलौकिक, जड़ का होता है चेतन या अचेतन का भी चेतन, मूर्ख का होता है पंडित या विद्वान कह सकते हैं आप, संतोष का होता है असंतोष, और तामसिक का होता सात्विक। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए, तामसिक पूछा जाता पेपर में बहुत बार, है ना। अनुरक्ति पेपर में बहुत बार पूछा जाता, अनुरक्ति भी, ये शब्द खूब आते हैं ऐसे। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे। देखो इसके बाद बेटा आगे चलते हैं, तो इसके बाद लिखा हुआ है उग्र। उग्र का सौम्य मैंने बताया था, उग्र कह दो, या इसी को उग्र को मैंने बताया था उद्धत भी कह सकते हैं। उग्र को उद्धत भी कह सकते हैं, पाखंडी भी कह सकते हैं। सौम्य का मैंने बताया था, सौम्य का होता विनीत, अच्छे आचरण वाला। ध्वंस करना मतलब चीज़ों को खत्म कर देना, जैसे विध्वंस करना, या ध्वंस करना या विध्वंस करना, चीज़ों को नष्ट कर देना मतलब। तो ध्वंस का मतलब होता है नष्ट करना, और ये होता है निर्माण करना। तो ध्वंस होता है नष्ट, किसी चीज को नष्ट करना। आकर्षण अट्रैक्शन है, उसका विकर्षण होता है। ऐहिक इस लोक का होता है, लौकिक भी कहते हैं, परलौकिक दूसरे लोक का होता है। ओजस्वी, देखो ओजस्वी क्या है, जैसे मैंने बताया जिसमें ओज है, जिसमें तेज है, तो ओजस्वी का हाँ निस्तेज भी लगा सकते हैं। और ओजस्वी का एक अभी पहला आया था कांतिहीन, तो उसे कांतिहीन भी कह देते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। कांतिहीन, जैसा मान लो कोई चाकू है, उसकी धार तेज नहीं है, खुट्टल है मतलब, तो उसे कहेंगे निस्तेज, निस्तेज, है ना। अगर कोई ओजस्वी, कोई किसी में ओज नहीं है, तो उसे कहेंगे हम निस्तेज या कांतिहीन। यह देखिए ये त्यक्त है। त्यक्त का मतलब जिसे त्यागा गया हो, या जो त्यागने योग्य हो, त्यक्त त्याग से बना है। गृहीत का मतलब होता है ग्रहण किया गया हो। निषिद्ध का मतलब होता मनाही, निषिद्ध का अर्थ होता है बेटा मनाही। तो विहित का मतलब होता है हाँ आज्ञा दी गई है किसी भी काम के लिए, जैसा लिखा होता है प्रवेश निषिद्ध है, यहाँ आप नहीं आ सकते। विहित का मतलब है कि आप आ सकते हैं, इजाजत है आपको। लाघव का मतलब होता है छोटा या संकीर्ण। लाघव का मतलब होता है छोटा, और विस्तार का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, तो लाघव शब्द बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। निषिद्ध शब्द भी पेपर के लिए बहुत अच्छा है ना। ओजस्वी का निस्तेज भी बहुत अच्छा शब्द है, ये जरूर याद रखें। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। उग्र को हम उद्धत भी कहते हैं, इसका सौम्य या विनीत होता है ना। ध्वंस का निर्माण होता है, आकर्षण का विकर्षण होता है,
है ना, ऐहिक का पारलौकिक होता है, ओजस्वी का निस्तेज या कांतिहीन होता है, त्यक्त का गृहीत होता है, निषिद्ध का, हाँ, निषिद्ध का विहित होता है, लाघव का विस्तार भी होता है। लाघव, वैसे एक बात बताऊं, लाघव का गौरव भी आप लगा सकते हैं। जैसे कीर्ति होती है ना, प्रसिद्धि, तो प्रसिद्धि क्या है, एक होता अपकीर्ति, एक होता कीर्ति। तो अपकीर्ति में क्या होता है, इमेज खराब होती है, तो लाघव। और जो काम अच्छा होता है, कीर्ति का काम होता है, वो गौरव की बात होती है, इसलिए उसे विस्तार भी कह सकते हैं। तो लाघव का गौरव भी ठीक रहेगा। लाघव का विलोम गौरव भी आप लगा सकते हैं। चलिए उसके बाद देखें, देखो ये लिखा गया है, इसके बाद बेटा नैसर्गिक। नैसर्गिक का मतलब होता, तुमने देखा होगा कि इस बच्चे में नैसर्गिक गुण है, मतलब प्राकृतिक। नैसर्गिक का मतलब होता है बेटा प्राकृतिक, और एक गुण होते हैं कृत्रिम। तो नैसर्गिक का प्राकृतिक, इसका मतलब उल्टा हो जाएगा कृत्रिम। अनुरक्त मैंने बताया था, अनुरक्ति का विरक्ति, तो अनुरक्त का विरक्त, ठीक है। पाश्चात्य जो होता है पश्चिमी, पाश्चात्य पश्चिमी होता है, और इसका होता है पौर्वात्य। पौर्वात्य मतलब होता है पूर्वी, ये पूर्वी है, और पाश्चात्य क्या है बेटा, ये पश्चिमी है। बहुत अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, जैसा पाश्चात्य सभ्यता। परिसीमन का मतलब है जिसकी सीमाओं को नापा जा सकता, परिसीमन। असीमन, असीमन जिसकी सीमाओं को नहीं नाप सकते। उषा, हाँ, उषा कहते हैं सुबह का समय, और संध्या मतलब होती है शाम। महान शब्द का जरूर याद रखें, महान का होता है, हाँ, महान का होता है क्षुद्र। क्षुद्र का महान तो होता ही है, महान को आप विराट भी कह सकते हैं, तो ये भी लगा सकते हैं, महान का विराट या क्षुद्र लगा सकते हैं। दारिद्र्य, दारिद्र्य मतलब जो बहुत ज्यादा गरीब है तो वो दारिद्र्य है। वैभव मतलब, वैभव का मतलब होता है संपन्न। संपन्न का मतलब जिसके पास सब कुछ है। गणतंत्र का विलोम होता है बेटा राजतंत्र, जहां लोगों का शासन है वहां राजा का शासन है। सदाचारी का होता है दुराचारी, सदाचारी का क्या होता है, दुराचारी। सदाचार मतलब अच्छा आचरण, दुराचार बुरा आचरण। तो जिसके अंदर अच्छा आचरण है वो सदाचारी है, और जिसके अंदर बुरा आचरण है वो दुराचारी है, ठीक है। दोबारा देख लो, नैसर्गिक का विलोम होता है बेटा, हाँ, कृत्रिम। अनुरक्त का होता है बेटा विरक्त। पाश्चात्य का होता पौर्वात्य। परिसीमन का होता असीमन। ऊषा का संध्या। महान या विराट का होता क्षुद्र। दारिद्र्य का होता वैभव। गणतंत्र का होता राजतंत्र, और सदाचारी का होता है दुराचारी, ठीक है। सदाचारी का विलोम हो जाएगा दुराचारी। मैं आपको इन सब के अर्थ भी बता रहा हूं, और ये अर्थ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ये अर्थ आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे बेटा। अर्थों पर भी ज़्यादा आपको काम करना है। देखिए अब जो है इसके बाद में देखें, सत्कार करना मतलब किसी का स्वागत करना, और अगर आप स्वागत नहीं कर रहे तो आप इसका मतलब अनादर कर रहे हैं या उसका तिरस्कार कर रहे हैं। तो सत्कार का मतलब होता है किसी का अच्छे से आवभगत करना, मतलब उसका स्वागत करना। मिर्षण शब्द का अर्थ याद रखिए, मिर्षण का मतलब होता है चिकना, और इसका जो लिखा हुआ है ना रूक्ष, रूक्ष का मतलब होता खुदरा, जैसा चिकना तल और खुदरा तल। तो मिर्षण का रूक्ष हो जाएगा। प्रतिपन्न का मतलब अप्रतिपन्न हो जाएगा। प्रज्ञ का मतलब होता ज्ञानी, और मूर्ख का होता मूर्ख। तो मूर्ख का आप, हाँ, पंडित भी लगा देते हैं, मूर्ख का पंडित, मूर्ख का चेतन भी लगा देते हैं। अभिसरण का होता है अपसरण। अभिसरण का मतलब होता है अंदर की तरफ आना, और अपसरण का मतलब होता है बाहर की तरफ जाना। ऊपरी शब्द का निम्न भी लगाते हैं, और निम्न को हम अधः भी कहते हैं। अभी हमने पहले पढ़ा था, अधः मतलब नीचे, ऊपरी मतलब ऊपर। मलिन का मतलब होता गंदा, मलिन का मतलब होता है बेटा गंदा, और निर्मल का मतलब होता है स्वच्छ। तो मलिन का विलोम हो गया निर्मल। देखो, गंदे का स्वच्छ। दानी वो है जो बहुत ज्यादा दान देता है, और कृपण वो है जो बहुत ज्यादा, हाँ, कंजूस है, कंजूस। कृपण होता है जो बिल्कुल भी खर्च ना करे। अनिवार्य वो है जिसका कोई विकल्प नहीं है। तो अनिवार्य वो है जिसका विकल्प नहीं है। वैकल्पिक वो है जिसका विकल्प है। तो अनिवार्य का ऐच्छिक। अच्छा देखो, अनिवार्य को हम जो है अनैच्छिक भी कह सकते हैं। अनैच्छिक का मतलब जो आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं करेगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं सभी शब्दों को।
सत्कार का होता है अनादर विलोम या तिरस्कार करना। मृषण का मतलब होता है रूक्ष। प्रतिपन्न का होता है अप्रतिपन्न। प्रज्ञ का होता है मूर्ख। अभिसरण का होता है अपसरण। ऊपरी का होता है निम्न या अधः। मलिन का होता है निर्मल विलोम। दानी का विलोम होता है कृपण। अनिवार्य का विलोम होता है ऐच्छिक या वैकल्पिक। देखिए इसके बाद में, हाँ इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ इष्ट। इष्ट का होता है अनिष्ट। इष्ट का मतलब होता अच्छा, है ना। अनिष्ट का मतलब होता बुरा। कहते हैं अरे अनिष्ट हो गया, बुरा हो गया। तो इष्ट अच्छा है, अनिष्ट बुरा है ना। उत्तरार्ध का होता है विलोम पूर्वार्ध। आसक्ति का विलोम होता है अनासक्ति। अघोषित का सबको पता है घोषित होगा। अकाम का सकाम होगा। बिना काम का काम का। भौतिक का आध्यात्मिक। ये भौतिक जगत है, एक होता आध्यात्मिक जगत। तो देख लेते हैं इसका। इष्ट का विलोम हो जाएगा अनिष्ट। उत्तरार्ध का विलोम हो जाएगा पूर्वार्ध। आसक्ति का विलोम हो जाएगा अनासक्ति। अघोषित का घोषित। अकाम का ये भी अगर हटा दोगे तो काम लगा सकते हो, और अगर राइट रहने देते हो तो सकाम भी ठीक हो जाएगा। भौतिक का हो जाएगा आध्यात्मिक, ठीक है। भौतिक का आध्यात्मिक, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। चलिए अगला देखो इसके बाद में, अगला जो लिखा हुआ है हमारे सामने वो ये है सज्जन। सतजन। सज्जन का मतलब होता है अच्छा व्यक्ति। कहते नहीं है बड़े सज्जन आदमी है, वो अच्छा व्यक्ति है। सज्जन व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है। सज्जन अच्छा व्यक्ति, सच्चा आदमी, सच्चा आदमी है, अच्छा आदमी है वो। और दुर्जन, दुर मतलब बुरा, जन मतलब व्यक्ति, तो सज्जन का विलोम हो जाएगा दुर्जन, ठीक है। हाँ देखिए चैन सब जानते हैं, चैन मतलब सुकून है। बेचैन, ठीक है, बेचैन जिसे सुकून ना हो। ऐनाथ जिसका कोई मालिक ना हो। सैनाथ जिसका कोई ना कोई मालिक हो, तो ऐनाथ का सैनाथ। अंधकार मतलब अंधेरा। प्रकाश मतलब उजाला। जंगम का जरूर याद रखें, जंगम मतलब चलनशील है, और ये इंपॉर्टेंट है जंगम। जंगम का मतलब है, हाँ जंगम चलनशील, स्थावर एक जगह रहने वाला, तो जंगम का स्थावर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। मैं आपसे बता रहा हूं भैया, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ जाते हैं, जंगम बहुत बार आया है। अभिमान का निरभिमान। अभिमान मतलब घमंडी। निरभिमान जिसे अभिमान नहीं है। उदार का होता है कृपण। उदार का अर्थ होता है दयालु। देखिए हाँ उदार वही है, उदार जो मैंने बताया था दयालु या दानी, तो उदार दानी है, कृपण कंजूस है। मैंने बताया नहीं गौरव का देखो लाघव होता है, गौरव का होता है लाघव। जैसे लाघव का मैंने बताया था विस्तार या गौरव, उल्टा। विपन्न का मतलब होता है विपन्न और संपन्न। संपन्न का मतलब है जिसके पास सब कुछ है वो संपन्न। विपन्न जिसके पास कुछ ना हो, तो संपन्न का विपन्न या विपन्न का संपन्न। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, और इंपॉर्टेंट ये भी है। गौरव का लाघव पेपर में आता है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। सज्जन का हो जाएगा बेटा दुर्जन। चैन का हो जाएगा विलोम बेचैन। अनाथ का विलोम हो जाएगा सैनाथ। अंधकार का विलोम हो जाएगा बेटा प्रकाश। जंगम का विलोम हो जाएगा स्थावर। अभिमान का विलोम हो जाएगा निरभिमान। उदार का विलोम हो जाएगा कृपण, ठीक है। गौरव का विलोम हो जाएगा लाघव, और विपन्न का विलोम हो जाएगा संपन्न। चलिए और देख लेते हैं। देखो हाँ ये लिखा हुआ है बेटा खंडन। खंडन का मतलब होता है किसी भी चीज के टुकड़े अलग अलग करना, खंडित करना, तो खंडन। एक होता मंडन। मंडन का मतलब होता मंडना, मंडना जोड़ देना। जैसा आप किताब का मंडन कराते हैं तो कहते नहीं किताब मड़वाने के लिए दी गई है, तो मंडन होता है वो, ठीक है। राग का मतलब होता प्रेम। राग शब्द का अर्थ होता प्रेम। और द्वेष का मतलब होता है ईर्ष्या या नफरत। द्वेष का मतलब होता है ईर्ष्या या नफरत। स्वाधीन जो स्वयं के अधीन है वो स्वाधीन है। पराधीन जो दूसरों के अधीन है वो पराधीन है। सदुपयोग किसी भी चीज का अच्छा उपयोग सदुपयोग कहलाता है, और किसी चीज का यूज अगर गलत तरीके से कर रहे हैं तो दुरुपयोग कहलाता है। अर्थ, अर्थ का अनर्थ होता है। अर्थ मतलब अच्छा, अनर्थ मतलब बुरा।
शांत का सब जानते हैं बेटा अशांत होता है। नूतन का जो अर्थ है, नूतन का अर्थ होता है नया, और पुरातन का अर्थ होता है बेटा पुराना। तो नूतन का नया और पुरातन का पुराना। नूतन का विलोम हो जाएगा पुरातन। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। खंडन का हो जाएगा मंडन विलोम। राग का हो जाएगा, हाँ राग का द्वेष भी कह देते हैं, और राग का विराग होना, विराग तो भी चल जाएगा। राग का उल्टा होता विराग। स्वाधीन का विलोम होता है बेटा पराधीन। सदुपयोग का विलोम होता है दुरुपयोग। अर्थ का विलोम होता है बेटा अनर्थ। शांत का विलोम होता है अशांत। नूतन का विलोम होता है पुरातन। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। हाँ देखो, और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। देखिए 79 की तरफ चलते हैं। ये लिखा हुआ निर्माण। निर्माण तो सब जानते हैं, किसी भी चीज का बनाना, और ये होता है विनाश, किसी भी चीज को समाप्त कर देना या ध्वंस। तो ध्वंस शब्द जो आया था, ध्वंस का हमने निर्माण लगाया था। ध्वंस का क्या होता है? निर्माण। ध्वंस का क्या होता है? निर्माण। ठीक है। अच्छा, शोषक का मतलब होता है शोषण करने वाला, शोषक होता है। पोषक का मतलब होता है पालने वाला, पोषक। अकलमंद आप जानते हैं, जिसके अंदर अकल है वो अकलमंद है। इसका मूर्ख कह दो या बेवकूफ। ठीक है, मूर्ख या बेवकूफ। मंद का मतलब होता है धीमे। द्रुत का मतलब होता है तेज। जैसे मंद गति की ट्रेन होती है और एक होती द्रुत गति की ट्रेन। मंद चलने वाली और द्रुत मतलब तेज चलने वाली। तो मंद का मतलब होता है धीमे और द्रुत का मतलब होता है बेटा तेज। रित का होता अनिर्थ। उन्मुख का होता है विमुख। उन्मुख का मतलब होता है जिनके मुंह आमने सामने है वो उन्मुख है। उन्मुख का विमुख। अगर विमुख का उन्मुख ना हो तो सम्मुख भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं बेटा? सम्मुख। उपत्य का मैंने बताया था जब मैं बनवर्ड पढ़ा रहा था, तो उपत्य का जो होती है पर्वत के तलहटी की ऊपर की भूमि होती है, पर्वत की तलहटी की भूमि होती है उपत्य का। अधिपत्य का जो होती है पर्वत की ऊपर की समतल भूमि होती है। तो उपत्यका का विलोम होता है अधिपत्य का। उपजाऊ का होता है ऊसर। ऊसर को आप बंजर भी कह सकते हैं, बंजर कह दें। उपजाऊ को उर्वर भी कह सकते हैं। आसक्त का अभी आया था अनासक्त या विरक्त। अभी पीछे आया था आसक्त का अनासक्त या विरक्त। तो देखो एक बार देख लो, निर्माण का क्या हो जाएगा? निर्माण का विनाश या ध्वंस हो जाएगा। शोषक का विलोम पोषक हो जाएगा। अकलमंद का विलोम मूर्ख हो जाएगा। मंद का विलोम द्रुत हो जाएगा। रित का विलोम अनृत हो जाएगा। उन्मुख का विलोम विमुख हो जाएगा, उन्मुख या सम्मुख का। उपत्यका का विलोम अधिपत्यका हो जाएगा, पर्वत के तलहटी की भूमि, हाँ उपत्यका। उपजाऊ या उर्वर का ऊसर या बंजर हो जाएगा। आसक्त का विलोम अनासक्त या विरक्त हो जाएगा। और देखो इसके अलावा, हाँ देखिए इसके अलावा बेटा देखें तो परुष का मतलब होता है, देखिए परुष का विलोम होता है कठोर, कोमल। परुष का अगर कोमल है तो परुष का अर्थ हो जाएगा कठोर। ये पुरुष नहीं है, देखो ये परुष है, परुष। ठीक है। कुटिल का मतलब होता है टेढ़ा। ऋजु का मतलब होता है सीधा। तो कुटिल का मतलब या तो कठिन कह दो या टेढ़ा कह दो। टेढ़ा, टेढ़ा कौटिल्य का भी था अर्थ। आह्वान करने का मतलब होता पुकारना। विसर्जन का मतलब होता है हाँ उसको विसर्जित कर देना, भेज देना, मतलब वापस कर देना। आर्द्र का मतलब होता है नम। नम कहते हैं नम, नम जो नमी से बनता है। शुष्क का होता है सूखा। स्वपन तो होता है सोया हुआ, और जागरण का मतलब जगा हुआ। समष्टि का मतलब होता है किसी भी चीज को इकट्ठा करना। व्यष्टि का मतलब होता है बेटा चीजों को बिखेरना। तो समष्टि जो है वो एकत्र है। अब एकत्र है समष्टि, तो व्यष्टि क्या हो जाएगा? चीजों को फैलाना हो जाएगा। आशा शब्द का होता है आशा उम्मीद है, निराशा जहां उम्मीद ना हो। दक्षिण का या तो उत्तर लगा दो या वाम लगा दो, तो वाम या उत्तर। अनुराग का पहला आ गया था, विराग मैंने बताया था, अनुरागी का विरागी। तो देख लीजिए परुष का विलोम होता है बेटा कोमल। कुटिल का विलोम होता है ऋजु। आह्वान का होता है विसर्जन। आर्द्र का होता है शुष्क। स्वपन का होता है जागरण। समष्टि का होता है व्यष्टि। आशा का होता है निराशा। दक्षिण का होता है वाम या उत्तर। और अनुराग का होता है विराग।
अनुराग का विलोम क्या होता है बेटा? विराग। चलिए देखो इसके बाद, देखो मैंने अभी बताया था जो विपत्ति होती है वो मुसीबत होती है ना। तो विपत्ति का विलोम होता है बेटा, विपत्ति मतलब मुसीबत होती है एक प्रकार की, उसका संपत्ति है ना। मूक होता है गूंगा, मूक वो होता है जो बिल्कुल भी ना बोले, गूंगा। बाचाल जो बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा बोलने वाला बाचाल। धनवान वो होता है, धनवान वो होता है जिसके पास काफी धन हो, बहुत सारा धन हो। अकिंचन वो होता है जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास बिल्कुल भी धन ना हो, वह अकिंचन कहलाता है। मुख्य वो होता है जो मुखिया है, मेन है मेन। और गौण वो होता है हाँ जिसकी अवहेलना कर दी गई हो, छोड़ दी से दिया गया हो, गौण है गौण, है ना, छुपा हुआ मतलब। वही रंग का मतलब होता बाहर के रंग, अंतर रंग का मतलब होता अंदर के रंग, अति का मतलब होता बहुत, और बेटा हाँ अल्प का मतलब होता है बहुत कम। दोबारा देख लेते हैं। विपत्ति का विलोम होता है संपत्ति, मूक का विलोम होता है बाचाल, धनवान का विलोम होता है अकिंचन, मुख्य का विलोम होता है बेटा गौण, बहिरंग का विलोम होता है अंतरंग, अति का विलोम होता है बेटा अल्प। चलिए इसके बाद देखो ये लिखा हुआ गुरु। गुरु का विलोम होता है लघु। गुरु का मतलब होता है बेटा बड़ा, लघु का मतलब छोटा। आय सब जानते हैं इनकम, उसका उल्टा होता है व्यय। सृष्टि का मतलब होता है प्रलय। सृष्टि का अर्थ होता है निर्माण, और निर्माण का मैंने बताया था, निर्माण का विलोम ध्वंस या विनाश भी होता है, तो उसका प्रलय भी आप लगा सकते हैं। अधुनातन, अधुनातन वही बताया था नूतन, नूतन मतलब नया, और नए का पुरातन पुराना। सुसुप्ति का मतलब होता है सोया हुआ, सोया हुआ। अगर कोई सोया हुआ है तो कहते हैं कि वो सुसुप्त है, तो उसका जागरण। उपमान का होता है उपमेय, सब बच्चों को पता है। स्वयं किया जो अपने आप किया हुआ वो स्वयं किया है, स्वयं किया। यह है पर किया मतलब दूसरों के द्वारा किया हुआ। सन्यासी का होता है गृहस्थ, जैसा सन्यास अगर किसी ने ले लिया तो वो सन्यासी है, जिसने सन्यास नहीं लिया वो गृहस्थ जीवन है। कलुष का होता है बेटा निष्कलुष, कलुष का होता है निष्कलुष। तो एक बार दोबारा देख लो। गुरु का होता है लाघव, आय का होता है व्यय, सृष्टि का होता है प्रलय, अधुनातन का पुरातन, सुसुप्ति का जागरण, उपमान का उपमेय, स्वयं का परकिया विलोम, सन्यासी का विलोम होता है गृहस्थ, और कलुष का विलोम होता है निष्कलुष। चलिए देखो इसके बाद में हाँ ये लिखा हुआ है मृदुल मतलब मुलायम होता है। मृदुल का मतलब होता है मुलायम, है ना, उसका विलोम होता है कठोर। भूषण सजाना होता है, दूषण होता है उसका विलोम। थोक का होता है फुटकर या खुदरा या फुटकर। मौखिक का विलोम होता है लिखित, जैसे मौखिक परीक्षा लिखित परीक्षा। गरिमा का होता है लघिमा, जैसे गौरव का लाघव होता है वैसी गरिमा का क्या होता है बेटा लघिमा होता है। अभिज्ञ का भी बताया था मैंने अनभिज्ञ। परिश्रम का मतलब होता है विश्राम या आराम, ठीक है। देख लो मृदुल का विलोम हो जाएगा कठोर, मृदुल मुलायम होता है, कठोर तो आप जानते हैं हार्ड होता है। भूषण का हो जाता दूषण, ठीक है, जैसे वो खरदूषण दो थे दो राक्षस। शोक थोक का होता खुदरा या फुटकर। मौखिक का होता है लिखित। गरिमा का होता लघिमा। अभिज्ञ का होता अनभिज्ञ। परिश्रम का होता विश्राम, ठीक है। और देखिए और देखो आलोक मैंने बताया था, आलोक मीन्स होता प्रकाश। ये पर्यायवाची भी याद रख लेना। आलोक का मतलब होता प्रकाश, और ये हो जाएगा अंधकार अंधेरा, ठीक है। छली वो होता जो छल करता है उसे छली कहते हैं, और ये होता है निश्छली जो छल नहीं करता। किसी चीज को रद्द करना मतलब मना कर देना, और किसी चीज को स्वीकार कर लेना अनुमति दे देना, ठीक है। ये हो जाता प्रधान, प्रधार का गौण हो जाता है। गौण का विलोम मैंने एक और बताया था मुख्य का भी गौण ही होता।
देही का मतलब होता है जिसका नाम देह से हुआ हो, जिसका जन्म देह से हुआ हो वो देही है। और विदेही जिसका जन्म बिना देह के हुआ हो वो विदेही है। और ये सीता का, माँ सीता का पर्यायवाची है। सीता का जन्म देह से नहीं हुआ है, इसलिए वो विदेही कहलाती है, विदेही। निशीथ आप जानते हैं मध्य रात्रि का समय है, ठीक है, रात है ये। पूर्वाहन जो है वो दिन है। निंदनीय का मतलब होता है निंदा, जिसकी निंदा की जा सकती है वो निंदनीय है, जो प्रशंसा जिसकी की जा सकती है वो प्रशंसनीय है, ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं बेटा। आलोक का होता अंधकार, छली का निश्चली, रद्द का स्वीकार विलोम होता है, प्रधान का विलोम होता है गौण, देही का विदेही, निशीथ का पूर्वाहन, निंदनीय का प्रशंसनीय, ठीक है। तो ये देखिए कुछ मैंने आज आपको करा दिए हैं, 125 शब्द मैंने करा दिए हैं, कुछ मैं कल आपको बता दूंगा। इस तरीके से ये 250-300 वर्ड अपने पास में हो जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पुलिस के लिए, आरओ के लिए, तमाम एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट विलोम शब्द हैं। देख लेना जब पेपर होगा और इससे आप मिला लेना कि आपको कितने शब्द ऐसे हैं जो इसमें से मिले हैं, ठीक है, मिलेंगे, क्योंकि ये तरासे हुए शब्द हैं, इन पर बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है, ठीक है। कुछ ज़्यादा आसान है, कुछ ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। हम छांटते हैं इस तरीके से, चीज़ों को छांटा जाता है कि ना वो हार्ड हो ना वो ज़्यादा आसान हो, मीडियम हो सकते हैं शब्द, तो मीडियम शब्द हैं सब ये, ठीक है। तो उम्मीद है कि शब्द आपको समझ में आए होंगे बेटा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।